अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली वी विल डिस्कस सम मेजर बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले हमारे पास है हॉस्पिटलाइजेशन कास्ट, कि आप जितनी भी आपकी कॉस्ट होती है, जैसे आप हॉस्पिटल आप बीमार हो जाते हैं तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जितने भी आपके जो अखराजात होते हैं, वो बेसिकली जो है कंपनीज होती हैं वो आपके लिए ना वो सारा बियर करती हैं। इसके बाद है इलनेस हॉस्पिटल। आप लेट से आप एडमिट हो जाते हैं, आपका कोई रूम वगैरह अलाट हो जाता है, या आपकी डॉक्टर फीस वगैरह, आपकी सर्जरी होती है इन केस ऑफ सीवियर केसेस के अंदर, तो वो भी जितनी कॉस्ट होती हैं वो सब यही पे करती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज होती हैं। लेट से इसके बाद एक्सीडेंटल हॉस्पिटलेशन। आपकी लेट से कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको ये क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं ये आपको उसमें भी हेल्प करती हैं। आपके जितने एक्सपेंसेस वगैरह हैं जो भी हैं आपको ये उसके अंदर हेल्प करती हैं। आईसीयू के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, आपको रूम रेंट्स वगैरह सब उसके अंदर वो करती हैं। कैपिंग ऑन रूम रेंट। बेसिकली इसमें होता ही है कि आप कोई स्पेशल टाइप का कोई रूम लेते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस के फिक्स होते हैं, तो उस केस में भी ये आपको ना फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी आपका रूम है, जो प्राइवेट रूम है, तो उस केस में भी ना ये आपको जितने भी आपके रूम की एक्सपेंसेस होती हैं वो ये सब बेयर कर रहे होते हैं। और आजकल डे केस के बाद है डे केयर एक्सपेंसेस। इसमें ये होता है कि आप विद द के एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ आजकल ऐसे जो ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आपको रहने की रात को लाइक वी कैन से कि आपको एडमिट नहीं होते, तो आप उसे जो होता है कि उसके डे केयर के बेसिस के ऊपर भी ना जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जितने भी आपके एक्सपेंस हैं बेयर, वो सारे बेयर करती हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में भाई ये है कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम एलोपैथिक से अपना इलाज ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करना चाहते, तो इन दैट केस तो आपको जो आप कहते हैं कि हम आयुर्वेद या देसी उसके पास जाते हैं, तो उन केसेस के अंदर भी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपको उनके अंदर जो आपके एक्सपेंसेस होती हैं वो सारा बेयर करती हैं। इसके अलावा कि प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस, इसमें ये होता है बेसिकली कि आप जैसे आप बीमार हैं तो चेकअप पे ले जाते हैं, चेकअप के बाद आप एडमिट हो जाते हैं, लेट्स से वीकेंड से आप एक मेजर प्रोसेस के थ्रू या सर्जरी के थ्रू जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके पोस्ट चेकअप होते हैं, जब आप हॉस्पिटल से जा चुके होते हैं घर अपने, तो उसके बाद जितने भी टाइम आप चेकअप्स वगैरह करते हैं उनके अंदर 15 से 60 दिन के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पे कर रही होती है। इसके अलावा लेट से आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, आपके एम्बुलेंसेज हैं, सवेयर केसेस के अंदर आपको एम्बुलेंस में लेके आता है, और इस तरह के बहुत से ऑप्शन हैं, तो उस केस में भी आपको ना ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है ये कंपनीज वो बेयर करती हैं। हेल्थ चेकअप, आप डेली जो नॉर्मल रूटीन्स के जो आप चेकअप्स कर रहे होते हैं बेसिकली उनके अंदर भी आपको ये पे करते हैं। ऐसी बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पे कर रही होती हैं। तो ये हैं कि इनका फ़ायदा ये है कि सम टाइम हमारा इंसान के पास पैसे नहीं होते, तो कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज का टॉपिक यही था। अगर कोई कमी भी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।